आज बात उस युवा क्रांतिकारी नेता की करेंगे जो हाथ में गीता ले महज 18-19 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया था। खुदीराम बोस। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी देखने के लिए आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोग आए हुए थे। बंगाल के क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखे सोनार बंगला नाम की ज्वलंत पत्रक की प्रतियां खुदीराम ने इस प्रदर्शनी में बांटी। जैसे ही पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए भागा, खुदीराम ने इस सिपाही के मुंह पर घूंसा मारा और बाकी पत्रक बगल में दबाकर भाग गए। इस प्रकरण में राजद्रोह के आरोप में सरकार ने उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गए। सन 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों पर बम से हमला किया, लेकिन वे भी बच निकले। खुदीराम के क्रांतिकारी जीवन का सबसे बड़ा प्रकरण होना अभी बाकी था। मिदनापुर में युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था हुआ करती थी। खुदीराम उसी से जुड़े थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेकों भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया था। अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिए थे। इसके परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को प्रमोशन दी गई और मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को ही मारने का निश्चय हुआ। इस काम के लिए खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी को चुना गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई। प्रफुल्ल कुमार को भी एक पिस्तौल दी गई। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की। उन्होंने उसकी बग्घी तथा उसके घोड़े का रंग देख लिया। खुदीराम तो किंग्सफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी आए थे। 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से उसके आने की राह देखने लगे। बंगले की निगरानी में वहां मौजूद पुलिस के गुप्तचरों ने उन्हें हटाना भी चाहा, परंतु वे बहाना बना के वहीं रुके रहे। गाड़ी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम ने अंधेरे में ही बग्गी पर निशाना लगा जोर से बम फेंका। हिंदुस्तान में इस पहले बम विस्फोट की आवाज उस रात 3 मील तक सुनाई दी और कुछ दिनों के बाद तो उसकी आवाज इंग्लैंड और यूरोप में भी सुनी गई, जब वहां इस घटना की खबर ने तहलका मचा दिया। यूं तो खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, परंतु उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर आने के कारण बच गए। गाड़ियां एक जैसी होने के कारण 2 यूरोपियन स्त्रियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। अंग्रेज पुलिस खुदीराम और प्रफुल्ल कुमार के पीछे लग गई और वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम पकड़े गए। इस गिरफ्तारी का अंत निश्चित ही था। 11 अगस्त 1908 को भगवत गीता हाथ में लेकर खुदीराम खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। किंग्सफोर्ड ने घबरा कर नौकरी छोड़ दी और जिन क्रांतिकारियों को उसने कष्ट दिए थे, उन्हीं के भय से उसकी शीघ्र मौत भी हो गई। फांसी के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल में एक खास किस्म की धोती बुनी जाने लगी। बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिए वो वीर शहीद और अनुकरणीय हो गया। विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिन तक स्कूल कॉलेज सभी बंद रहे और नौजवान एक ऐसी धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में बाबू त्रिलोक्यनाथ बोस के यहाँ हुआ था।
उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने की एक ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद से ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। आज कृतज्ञ भारतवासी अपने इस महान सपूत को आदर से करते हैं याद और कहते हैं, जय हिंद।